हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक जो कि क्लास 4th की है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट ईयर मैंने क्लास 3rd के लिए वीडियोस बनाए थे जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किए थे, तो इस सेशन में मैं इस साल आपके लिए क्लास 4th के वीडियोस भी लेकर आ गई हूँ। ठीक है, एंड आई होप आपको ये वीडियोस भी बहुत पसंद आएंगे। कमेंट्स में ऐसे ही और वीडियोस के लिए क्या लिखना है वो आप लोगों को पता है। बिल्कुल न्यू एडिशन है, न्यू बुक है मेरे पास, आप देख सकते हैं 26-27 एडिशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्लास 4th में हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करना है। तो सबसे पहला है आपका, टोटल 7 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला है आपका नंबर सेंस, सेकंड इज योर कंप्यूटेशन ऑपरेशन, देन इज योर फ्रैक्शंस, फिर चैप्टर 4 है आपका लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, मनी, देन फिफ्थ इज योर ज्योमेट्री, डेटा हैंडलिंग एंड द लास्ट इज योर लॉजिकल रीजनिंग। तो सिर्फ 7 चैप्टर्स हैं लेकिन सब कुछ कवर हो चुका है इसमें। ठीक है, इन डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर 1 जो कि है आपका नंबर सेंस। ऐसा मत सोचना कि बुक के अलावा कुछ मैं पढ़ा रही हूँ, बुक में ही जो जो चीज़ें लिखी है उसी की मैंने पीपीटी बनाई है। तो सबसे पहले कौन कौन से नंबर सेंस में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे हम यहाँ पे वो हम समझते हैं। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए अगर हमें चैप्टर 1 सॉल्व करना है। तो सबसे पहले न्यूमरल्स एंड नंबर नेम्स ऑफ मोर देन 4 डिजिट नंबर्स। तो 4 डिजिट नंबर्स बेसिकली 1000 के ऊपर जितने भी न्यूमरल्स हैं और नंबर नेम वो आपको आने चाहिए। देन इज योर प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इन द इंडियन सिस्टम। आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का नॉलेज होना चाहिए। फिर आ जाता है रोमन नंबर्स अप टू 1000। आपको 1000 तक के रोमन नंबर्स बनाने आने चाहिए और पता होने चाहिए। एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, एस्टिमेट करना आना चाहिए। देन फॉर्मेशन ऑफ अ नंबर यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उसके बेसिस पे आपको नंबर्स फॉर्म करना है। देन इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर एंड एट लास्ट इज योर वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये पूरा हम चैप्टर नंबर 1 में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। चलिए पहला जो पार्ट है क्वेश्चंस का वो है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। 100,000 इज सेम एज, क्या क्वेश्चन है आपका, 100,000 जो है वो किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शंस गिवन है, 10 lakhs, 1 lakh, 10 tens, 10,000। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो हमारा ये सिस्टम है इसका नॉलेज होना चाहिए। 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है आपका इंडियन सिस्टम, ओके, एक होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। तो हमें जो क्वेश्चन गिवन है 100,000 वो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है। अब वो इंडियन सिस्टम में किसके बराबर होता है वो हमें बताना है। तो हम कंपेयर करते हैं। देखिए वंस का वंस ही रहता है, सबसे पहला पीरियड जो रहता है आपका वो रहता है वंस का, जो दोनों में सेम रहता है। टेंस का भी टेंस रहता है, 100 का भी 100 रहता है। फिर इंडियन सिस्टम में अब ये जो पीरियड रहते हैं ये आप देखिए ये 2 के हो जाते हैं, 1000, लाख, करोड़, और यहाँ पे थाउजेंड्स और मिलियंस हो जाता है। ठीक है, कैसा होता है, जैसे 1000 को तो हम 1000 ही बोलेंगे, 10,000 का भी 10,000 रहेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही 100,000 आता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा लाख आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और इसकी प्रैक्टिस करें, इसे याद करें। ओके, तो हमसे अभी पूछा गया है 100,000 जो है वो किसके बराबर होता है। तो 100,000 यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 100,000 ये रहा हमारा, किसके बराबर होता है, लाख के बराबर होता है, मतलब कि 1 लाख के बराबर होता है। एक तरीका तो ये है कि आप इसे याद कर लो। दूसरा तरीका क्या है, हमसे पूछा है 100,000 का, तो हम लिख लेते हैं 100,000 में कितने जीरो आते हैं, 1000 में 3 जीरोज आते हैं, तो ये मैंने लगा दिए 3 जीरोज। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे कॉमास लगा लीजिए। तो ये क्या हो गया, हमारा 1 लाख बन गया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी, दैट इज योर 1 लाख। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स ईच ओनली वंस। ओके, मतलब क्या बोला है, पहली चीज आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, और ये जो आपको नंबर्स गिवन है, डिजिट्स गिवन है, इनको आपको एक डिजिट को आप एक ही बार यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इन कार्ड्स की मदद से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको बेसिकली बनाना है। तो जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाने का बोला जाएगा तो आपको क्या करना है, जैसे कि कितने डिजिट्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9। ठीक है, ये अपने कुल 10 डिजिट्स होते हैं। ओके, तो जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाने का बोला जाएगा तो जो भी, जैसे यहाँ पे जो भी डिजिट्स गिवन है, तो इनमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है हमारा 2, फिर उससे बड़ा है हमारा 3,
फिर उससे बड़ा कौन सा है 4, फिर उससे बड़ा कौन सा है 8, और फिर सबसे बड़ा कौन सा है 9। तो आप इस प्रकार से इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे तो आपका नंबर बन जाएगा। नंबर क्या बना है 23,489, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर, सॉरी मैंने फिर गलत बता दिया, गलत टिक लगा दिया। ऑप्शन है आपका ए, ऑप्शन नहीं है आपका, डी ऑप्शन है 23,489। ओके, चलिए इसी के साथ फिर से बता देती हूँ, राइट आंसर क्या है आपका डी वाला 23,489, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक चीज़ और, जब आपको अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाता लार्जेस्ट नंबर बनाओ, ठीक है, और आपको रिपीट नहीं करना है, तो जैसे अभी हमने सारे डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमाया, वैसे ही हम इसे क्या कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं। मतलब सबसे पहले 9 आ जाता, फिर 8 आता, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो इस प्रकार से आप लार्जेस्ट बनाएंगे और स्मॉलेस्ट के लिए आप सारे डिजिट्स को छोटे से बड़े के ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में जमा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका रोमन नंबर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 5 एट टेंस प्लेस। इनमें से 4 ऑप्शन है, ठीक है, चारों नंबर्स हैं। तो सबसे पहली चीज आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा, मतलब ये जो रोमन नंबर लिखा है ये किस नंबर के लिए लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद में जब आप इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आपको बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी टेंस प्लेस पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन्हें चेंज करना होगा, रोमन नंबर से डिजिट्स में चेंज करना होगा। तो चलिए कैसे करेंगे आप वो देखते हैं। सबसे पहले हमें रोमन नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जिस प्रकार से पूरी हमारी मैथ्स में जब हम नंबर्स पढ़ते हैं तो टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके अलावा क्या आपने आज तक मैथ्स में इसके अलावा कोई सा भी डिजिट देखा है? नहीं, मतलब पूरी मैथ्स की जो काउंटिंग नंबर्स बने हैं वो इन्हीं डिजिट्स की मदद से बने हैं। वैसे ही आपके रोमन नंबर्स में कितने होते हैं, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। 1 के लिए हम आई का यूज करते हैं, 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। ठीक है, तो ये जो लेटर्स हैं इन्हीं की मदद से पूरी आपकी जो रोमन न्यूमरल्स है, काउंटिंग है, वो बनी है, आपको बनानी आनी चाहिए। अब कुछ रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, तो वो हम समझ लेते हैं। रूल्स क्या हैं? तो पहला तो वही है जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी कि रोमन न्यूमरल्स आर फॉर्म्ड यूजिंग 7 बेसिक लेटर्स। जो रोमन न्यूमरल्स हैं, पूरी रोमन काउंटिंग है, वो यही 7 लेटर्स, बेसिक लेटर्स हैं, इन्हीं से बनी है। दूसरा, व्हेन अ स्मॉलर और इक्वल सिंबल is placed after a larger symbol, its value is added to the total। क्या मतलब हुआ उसका? इसका मतलब ये हुआ कि कोई बड़ा रोमन न्यूमरल है या अल्फाबेट है, उसके आगे अगर कोई छोटा आ रहा है, जैसे वी से छोटा क्या होता है? आई होता है। ठीक है, इससे छोटा अभी हमने देखा क्या है? वी है, वी से पहले क्या आता है? आई आता है। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो है नहीं, सीधे 5 के पहले क्या है? 1 है। तो अगर किसी बड़े अल्फाबेट के बाद में या किसी बड़े नंबर के बाद में छोटा नंबर आ रहा है तो हम उसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखिए। पहला क्या है? वी आई, वी आई, तो वी मतलब होता है 5, आई मतलब होता है 1, तो ये हो गया 6। मतलब वी आई काय के लिए लिखा है हमने? 6 के लिए। वैसे ही एक्स वी, एक्स का मतलब होता है 10, ये रहा x। ठीक है, x से छोटा क्या है? v। तो x के जस्ट बाद में यहाँ पे v लिखा हुआ है, तो वापस हम इसे ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन गया? 15 बन गया। फिर आ जाएगा lx, तो l किसको डिनोट करता है? 50 को, और l से छोटा क्या हो जाएगा? x। ओके, तो 50 प्लस वापस प्लस हो जाएगा, 50 प्लस 10 आपका क्या हो गया? 60। तो इस प्रकार से इसमें काउंटिंग बनाई जाती है। अगला रूल क्या है हमारा? नेक्स्ट रूल है हमारा, व्हेन अ स्मॉलर सिंबल अपीयर्स बिफोर अ लार्जर सिंबल देन द स्मॉलर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर वैल्यू। तो अभी हमने एक रूल समझा था कि जैसे अगर v के राइट में एक प्रकार से अगर कोई स्मॉलर, मतलब v बड़ा है, लार्जर है, लार्जर के बाद में अगर कोई स्मॉलर आ रहा है तो प्लस होगा। लेकिन अगर लार्जर के पहले आ रहा है, मतलब अगर v के पहले i आ गया, तो मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप ऐसा मत करना कि जैसे v के लिए हमने यहाँ लिखा 5, i के लिए हमने यहाँ लिखा 1 और दोनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे भी हमने क्या करा? यहाँ पे 1 लिखा, फिर माइनस लगाया 5। ठीक है, आप ऐसे नहीं करोगे। आपको बस रूल पहचानने के लिए कि i v बड़ा है, आई छोटा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? जो बड़ी वैल्यू उसमें से छोटे को माइनस करना है। मतलब 5 - 1 क्या हो जाएगा? आपका 4 बेसिकली। चलिए यहाँ पे समझते हैं हम।
क्या लिखा है, अगर जैसे ये देखिए IV मतलब ये माइनस करना है और ये 4 है। x के लेफ्ट में क्या आ गया, छोटा स्मॉलर नंबर आ गया, तो वापस से क्या होगा 10 माइनस 1 9। वैसे ही L 50 को डिनोट करता है, तो 50 के पहले मतलब L के पहले x आ गया तो वापस सब्ट्रैक्शन होगा, तो ये 40 को डिनोट करता है। C मतलब होता है आपका 100 के पहले क्या आ गया, आपका x आ गया, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90। तो इस प्रकार से ये किए जाते हैं सब्ट्रैक्शन। ओके, तो बेसिकली ये है, लार्जर के अगर आगे आ रहा है, राइट में आ रहा है तो प्लस करना है, लार्जर के अगर पीछे आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट में आ रहा है तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है। अब सब्ट्रैक्शन का एक और रूल है, यू कैन ओनली सब्ट्रैक्ट पावर्स ऑफ 10, मतलब कि क्या हुआ कि आप सिर्फ जिसमें 10 की पावर्स को ही, आप 10 की पावर्स क्या होती है वो समझिए। जैसे एक तो हो गया 1, फिर 1 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद क्या आता है 100, 100 के बाद क्या आता है 1000, मतलब सिर्फ 0 0 से, इसको बोलते हैं 10 की पावर्स। ठीक है, जैसे ये 10 हो गया, इसको लिख देंगे हम 10 की पावर 2, इसमें 2 0 आ रहे हैं। 1000 को क्या लिख सकते हैं हम, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो इस प्रकार से ये होता है पावर्स का मतलब। ठीक है, तो जब भी 10 की पावर्स में रहेगा तभी आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसका और क्या लिखा है, एंड ओनली फ्रॉम द टू सिंबल्स इमीडिएटली अबव देम। इसका क्या मतलब हुआ, अभी मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाई थी, मतलब कि ये हुआ कि अगर आपको जैसे कि 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 1 मतलब I को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो इमीडिएटली आफ्टर 2 आ रहे हैं उसी में से कर सकते हो। मतलब I के बाद में क्या आ रहा है, V और X आता है, तो बस वो V और X में से ही माइनस होगा, वो L में से माइनस नहीं होगा। अब X का हमने पढ़ा था, तो X के जस्ट बाद में कौन आ रहा है, L, और कौन आ रहा है C, मतलब X को आप L और C में से ही माइनस कर सकते हो। फिर हमने C का पढ़ा था, तो C को काय में से माइनस करोगे आप, सिर्फ 500 में से और 1000 में से। ठीक है, अब 1000 तो लास्ट है, 1000 से बड़ा कुछ होता ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि M को तो हमें कभी सब्ट्रैक्ट, मतलब ऐसा कभी देखने को ही नहीं मिलेगा कि हम किसी में से M को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों बस, मतलब क्या हो गया, सिर्फ I, X और C ये तीनों ही आपके सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। क्या मतलब, आगे देखते हैं हम। अब देखिए वही चीज आगे लिखी है, यू कैन ओनली सब्ट्रैक्ट पावर्स ऑफ 10 एंड ओनली फ्रॉम द टू सिंबल्स इमीडिएटली अबव देम। तो उसके बाद के दो सिंबल्स में से ही आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए वही चीज लिखी है जो मैंने अभी आपको समझाई। आई यहाँ पे बिलो आना चाहिए था, अबव की जगह पे। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। एक्स जो है वो एल और सी में से ही सब्ट्रैक्ट होगा, और सी जो है वो डी और एम में से ही सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपके मैंने तीनों रूल्स आपको बता दिए हैं। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको 4 रोमन न्यूमरल्स गिवन थे, तो मैं चाहूंगी कि आपने थर्ड क्लास से ये चीज़ पढ़ी है, तो आप खुद से पहले उन नंबर्स को सॉल्व करने की, वो जो नंबर्स उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे 4 ऑप्शंस थे, तो हम इनको हिंदू अरेबिक नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन था आपका DXLV। ओके, तो डी का मतलब क्या होता है आपका 500। ठीक है, तो आपको बस एज इट इज लिखते जाना है। एक्सएल, ठीक है, डी का मतलब तो हो गया 500। एक्सएल मतलब एल के लेफ्ट में आ रहा है एक्स, मतलब वो क्या है 40 है, और वी का मतलब होता है 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 545। और हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 5 जो है वो 10th प्लेस पे आ रहा है। तो यहाँ पे 10th प्लेस पे क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे 10th प्लेस पे 4 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका नहीं है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। फिर आ जाता है आपका ऑप्शन बी, CCCLVII। तो 3 बार सी आ रहा है। एक रूल शायद मैंने आपको समझाया नहीं है। यस, रूल नंबर 3 जो था वो ये था कि आप जो है किसी भी न्यूमरल को, जितने भी रोमन लेटर्स है, उनको सिर्फ आप 3 बार ही रिपीट कर सकते हो। ठीक है, और यू कैन ओनली रिपीट, आप सिर्फ किस किस को रिपीट कर सकते हो ये याद रखना, IXCM को रिपीट कर सकते हो। जैसे आपको बेसिक रोमन काउंटिंग तो आती होगी, जैसे आप I लिखते हो, 2 लिखने के लिए आप क्या लिख देते हो, आप I को रिपीट कर देते हो, 3 लिखने के लिए आप I को 3 बार कर देते हो, 4 लिखने के लिए क्या आप ऐसा करते हो कि 4 बार I लिख दिया आपने, नहीं करते हो। तो आप सिर्फ 3 बार तक ही रिपीट कर सकते हो, और सिर्फ किसको कर सकते हो, I, X, C और M को ही रिपीट कर सकते हो। ठीक है, वापस से अब देखिए क्या लिखा है, VLD जो है ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। मतलब अगर आपको 10 लिखना है तो आप ऐसा नहीं करोगे VV लिख दिया, 10 के लिए सिंबल है क्या है वो X, तो आपको X यूज करना है। ओके, एक चीज और रह गई हमारी, वो ये थी, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करी है क्या,
चलिए कोई बात नहीं, वो अभी काम की नहीं होगी। तो यहाँ पे सिंबल VLD जो है ये कभी भी आपके, हाँ ये रहा, रिपीट नहीं होगा और सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की बात हो रही थी तो सिर्फ 10 को ही सब्ट्रैक्ट करना है। आप सोचो कि मैं 5 को भी माइनस कर दूं, नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे क्या है अब आपका। तो चलिए अब बी वाले पे आ जाते हैं हम। आपका है CCCLV, तो 3 बार C रिपीट हुआ है तो C का मतलब क्या होता है 100, तो 3 बार C आ रहा है मतलब वो क्या हो जाएगा आपका 300। फिर उसके बाद में L का मतलब क्या होता है 50 और V और I इसका मतलब क्या हो गया 8, तो ये नंबर बना आपका 358। अब इस नंबर को आप ध्यान से देखिए, इसके टेंस प्लेस पे 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार से C वाले को भी हमने डिकोड करा, CDXXV, तो C का मतलब 100, सॉरी यस, सी का मतलब 100 और फिर आपका आ जाता है डी 500, तो डी में से सी को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400। फिर एक्स एक्स मतलब कि हो गया 20 और वी का मतलब हो गया 5, तो ये बन गया आपका 425। अब यहाँ पे टेंस प्लेस पे क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है। लास्ट इज योर DCLXVI। ठीक है, तो डी का मतलब 500, फिर उसके बाद में सी आ रहा है दैट इज योर 100, LX, L मतलब 50, X मतलब 10, V मतलब 5 और I मतलब 1, तो इस पूरे को प्लस करा तो आपका बन गया 666। और यहाँ पे भी टेंस प्लेस पे आपका क्या आ रहा है 6, तो हमें तो टेंस प्लेस का आइडेंटिफाई करना था, तो टेंस प्लेस पे 5 किस में आ रहा है बी में। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बी वाला। चलिए लिखा भी ऊपर बी CCLV बिकॉज 358 हैज 5 इन इट इन द टेंस प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट है। सबसे पहले तो मुझे ब्यूटीफुल सी बोर्ड्स दिख रही हैं, उन बोर्ड्स में PQRS लिखा है और कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो आपको उन नंबर्स को आप ध्यान से देख लीजिए। P पे लिखा है आपका 3850, Q पे लिखा है 3894, R पे लिखा है 3628, S पे लिखा है 3600। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है ये जो 4 स्टेटमेंट लिखे हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहला लिखा है आपका P इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल द नंबर्स, S is the smallest among all the numbers, P is the smallest among all। बेसिकली आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट कौन सा है, जो कि बहुत इजी है। अब जो बहुत वीक बच्चे हैं जिनको नहीं आ रहा है तो चलिए वो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला आपका क्या है बेटा, आपका है जैसे ना अभी तो सिर्फ 4 डिजिट आपको दिया है, कभी कभी ना बहुत बड़े बड़े नंबर्स आपको दे दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो और सेम डिजिट्स के वो नंबर रहते हैं कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि कौन सा बड़ा छोटा है। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए। सबसे पहला आपका क्या है, आपका है 3850। आई होप मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। फिर है आपका, और इसके साथ में आप चाहो तो लिख भी लो यहाँ पे, ये P है। उसके बाद में है आपका 3894, मैं इसको नोट डाउन कर लेती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे नंबर मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। अब इसमें से कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो देखो, और साथ में मैंने PQRS भी लिख लिया है कि कौन सा चालू है, कौन सा जो डिजिट है वो किसको डिनोट कर रहा है। आप कैसे करोगे, देखो ये सारे 3000 3000 3000 3000 है, तो ये जो 3 है ना इसे हटा दो, तो ये आपको अब ये छोटा नंबर हो गया। अभी क्या बन गया 850 894 628 600। अब तो आप बहुत इजीली बता पाओगे कि कौन से सबसे लार्जेस्ट है और कौन से सबसे स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, तो आप ये देखो 8 जो है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 8 आ रहा है तो ये लार्जेस्ट होगा और ये क्या होगा, इनमें से कोई एक स्मॉलेस्ट होगा। तो 600 स्मॉलेस्ट है, मतलब S जो है वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे लार्जेस्ट 850 894, तो कौन सा है आपका लार्जेस्ट, आपका लार्जेस्ट है Q। ओके, तो चलिए आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं हम एक बार। ये पूरा चला गया, कोई बात नहीं। चलिए, तो क्या लिखा है, P इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल द नंबर्स। तो क्या P सबसे लार्जेस्ट है, तो नहीं, अभी हमने देखा था Q जो है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट था। ऐसे भी देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है 3850 और ये क्या है 3894। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट Q है, तो A ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाता है। S इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल द नंबर्स, S सबसे स्मॉलेस्ट था, तो अभी हमने देखा था हाँ S सबसे स्मॉलेस्ट था जो कि क्या है 3600। ओके, तो इस हिसाब से हमारे हिसाब से B जो है वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। C भी पढ़ लेते हैं। P इज द स्मॉलेस्ट, तो नहीं, हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि S जो था वो स्मॉलेस्ट था, तो C ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। R इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल द नंबर, तो R लार्जेस्ट नहीं है, हमने आइडेंटिफाई किया था Q लार्जेस्ट था। ओके, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए
बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ मीनिंगफुल रोमन न्यूमरल। अभी हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, तो आपको बताना है कि कौन सा रोमन न्यूमरल जो है वो मीनिंगफुल है, मतलब कौन सा करेक्टली लिखा है वो बताना है बेसिकली आपको। तो देखिए ए ऑप्शन क्या है आपका बेटा, ए ऑप्शन है एक्स वी एक्स। अभी कैसे पता चला ये देखिए, अगर यहाँ पे इसने सिर्फ ये x को हटा दो, अगर सिर्फ एक्स वी होता तो समझ में आता है कि x के बाद में एक स्मॉलर आ रहा है मतलब v, तो ये 15 होता है, फिर वापस से x आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए जो है वो गलत है। देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि x जो है x 10 है, v 5 है। रोमन न्यूमरल्स आर नॉट रिटन इन दिस फॉर्म। रोमन नंबर्स को लिखने का ये तरीका नहीं होता है। अगर इसे 15 लिखना था तो इसे सिर्फ एक्स वी लिखना था, एक्स वी एक्स कुछ भी नहीं होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए गलत हो जाता है। नेक्स्ट इज योर ऑप्शन बी एक्स आई एक्स। अब ये करेक्ट क्यों है वो देखिए, x मतलब होता है आपका 10, आई एक्स का मतलब क्या हो गया, x के पहले i आ रहा है तो माइनस कर देना है, मतलब 10 माइनस 1 क्या हो गया 9, तो ये हो गया आपका 9, तो ये हो जाता है आपका एक्स आई एक्स का मतलब बना 19, जो कि सभी रूल्स को फॉलो कर रहा है और ये 19 लिखने का यही तरीका होता है। नेक्स्ट है आपका सी ऑप्शन आई एक्स आई वी। अब ये भी गलत फॉर्मेशन है, अब इसको वापस से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर ये आई एक्स है, इसका मतलब ये क्या होता 9 होता, आई वी का क्या मतलब हुआ, ठीक है, आई वी मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4, मतलब ये कहीं ना कहीं 13 लिखना चाह रहा था, तो 13 या 14 ये जो भी लिखना चाह रहा था, तो इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखना है 13 को, आप 13 को कैसे लिखेंगे, 13 शुड बी रिटन एज x लिखेंगे, उसके आगे 3 i लगा देंगे, तो ये हो गया आपका 13। और अगर आपको 14 लिखना है तो आप x लिखोगे और 4 के लिए हम क्या लिखते हैं iv, ठीक है, लेकिन ix iv कुछ भी नहीं होता है, तो वापस से ऑप्शन सी जो है वो आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट इज योर डी में क्या बोला है उसने, एक्स एक्स एल वी। अब ये भी जो है वो इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि एक्स एक्स का मतलब हो जाएगा आपका 20, ठीक है। अब अगर मैं इस x को इधर ले लूं तो ये हो जाएगा 10, फिर एक्स एल क्या हो जाना चाहिए था आपका 40, और फिर ये क्या हो जाएगा 5, तो ये भी एक प्रकार से गलत हो गया है। ओके, तो 45 अगर ये कुछ लिखना चाह रहा है तो उसको सिर्फ एक्सएल भी लिखना था, डबल एक्स नहीं आएगा इसमें, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन डी भी जो है वो गलत हो जाता है। मतलब कि ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कुछ भी डाउट्स आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए कमेंट्स में क्या लिखना है वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।